नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहली बार पप्पू यादव को रथ से उतारे जाने पे सफाई दी है। उन्होंने कह दिया है कि मैंने नहीं उतरवाया और जिसने उतरवाया है उनका नाम भी उन्होंने ले दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पप्पू यादव को रथ से उतारा गया था, बहुत अपमानजनक तरीके से उतारा गया था। राहुल गांधी का रथ था, राहुल गांधी बिहार बंद के लिए आए थे पटना और रथ पर चढ़ रहे थे। बहुत ही अपमानजनक तरीके से धक्का देकर उन्हें उतारा गया था, वे गिर भी गए थे। इसके बाद बहुत बवाल मचा था और आरोप लगा था तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव के करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव ने पप्पू यादव को अपमानजनक तरीके से रथ से उतरवाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो हैं, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह पर भी आरोप लगा था। लेकिन आज तेजस्वी यादव अब सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि मैं किसी को न उतरवाता हूं, न मैं किसी को मंच पर चढ़ाता हूं। राहुल गांधी, यह उतरवाना और चढ़वाना मेरा काम नहीं है। तो उन्होंने साफ कह दिया कि राहुल गांधी का काम। उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन संकेतों में कह दिया। उन्होंने कहा, समझदार के लिए इशारा का। हाँ, उन्होंने संकेतों में कहा कि राहुल गांधी एलओपी हैं, देश के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष एलओपी होता है उसका प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले लिस्ट बनती है कि कौन लोग उसमें चढ़ेंगे और कौन लोग उसमें नहीं चढ़ेंगे। जिसका नाम नहीं होगा उसको सुरक्षाकर्मी चढ़ने नहीं देंगे, चाहे वो कोई हो। तो इसमें मेरा रोल कहाँ से आ गया? वो एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, उनकी प्रोटोकॉल के हिसाब से लिस्ट बनती है कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी के साथ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ आएगा, मंच पर बैठेगा, कौन रथ पर चढ़ेगा, कौन उनके बगल में रहेगा। इसकी पूरी सूची लिस्ट पहले दी जाती है। तो उसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। इसमें तो कांग्रेस का रोल है, राहुल गांधी का रोल है, कांग्रेस के नेताओं का रोल है। तो इसमें मेरे ऊपर आरोप क्यों लगते हैं? लेकिन यह एक बड़ा बयान है और इसके बड़े मायने भी हैं। तेजस्वी यादव ने जो यह बयान दिया है, बड़ा सोच समझकर बयान दिया है। तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा था कि तेजस्वी यादव लगातार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का अपमान कराते हैं। उन्होंने जब पप्पू यादव को बिहार बंद जब कराने आए थे राहुल गांधी, उस दौरान रथ पर से अपमानजनक तरीके से धक्का मारकर उतारा गया था सुरक्षा कर्मियों द्वारा। कन्हैया कुमार को भी उतारा गया था। तो बड़ा बवाल मचा था और पप्पू यादव के समर्थक लादेन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं जो है राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा और राघोपुर से चुनाव लड़कर तेजस्वी यादव को एक एक अल्पसंख्यक वोट के लिए तरसा दूंगा और उन्हें चुनाव हरा दूंगा। तेजस्वी यादव तुरंत पप्पू यादव से माफी मांगे, नहीं तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़कर अल्पसंख्यक वोट काट लूंगा और वे हार जाएंगे राघोपुर से चुनाव। मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना चकनाचूर कर दूंगा। तो पप्पू यादव के जो पूर्णिया में और पूरे बिहार में जगह जगह पर जो समर्थक हैं, उनमें गहरा आक्रोश था इस घटना के बाद। लेकिन यह जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में, आज नहीं दिया है, पहले ही दिया, कल दिया है शायद, उसमें उन्होंने जो कहा उससे एकदम साफ है। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था उस इंटरव्यू में उन्होंने पूरा जो है ब्लेम, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जब वो इंटरव्यू देखा तो मैं कायल हो गया तेजस्वी यादव की परिपक्व वाक्पटुता की राजनीतिक कला के, कि जितना ब्लेम उन पर था, पप्पू यादव को मंच पर नहीं बैठने दिया गया, पप्पू यादव को नीचे कुर्सी लगवा दी गई, पप्पू यादव को बोलने नहीं दिया गया, पप्पू यादव को धक्का दिलवा दिया गया, ये सारा ब्लेम तेजस्वी यादव ने बड़ी हाजिर जवाबी और बड़ी सोची समझी रणनीति से एक झटके में दूर कर दिया, खारिज कर दिया सारे आरोपों को कि एलओपी का प्रोटोकॉल मैं लीडर ऑफ अपोजिशन का, नेता प्रतिपक्ष का देश के, मैं थोड़ा ही तय करता हूं प्रोटोकॉल। वो तो प्रोटोकॉल कांग्रेस तय करती है। कांग्रेस का फैसला था कि पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया, बदनामी मेरे ऊपर हो रही है। मैं थोड़ा ही डिसाइड करता हूं कि हाँ, एलओपी का प्रोटोकॉल के मुताबिक कौन चढ़ेगा, कौन नीचे रहेगा, कौन मंच पर बैठेगा, कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं। इससे आगे उनसे सवाल किया गया
एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत कर रहे थे तेजस्वी यादव। सवाल किया गया कि आप बताइए कि पप्पू यादव आपके साथ हैं कि नहीं जी। क्योंकि कभी वे आपके पक्ष में बोलते हैं, कभी आपके खिलाफ बोलते हैं, कभी आपको जननायक बता देते हैं, कभी आपको आपकी खिंचाई भी कर देते जी। हैं। तो उन्होंने कहा कि यह मुझे फैसला नहीं करना है, जी। यह फैसला तो कांग्रेस पार्टी को करना है, मुझे तो नहीं करना है। और जब उनसे ज्यादा कुरेदा गया तो उन्होंने राजनीतिक बयान दे दिया कि मैं पप्पू यादव मेरे साथ हैं या नहीं हैं, यह फैसला पप्पू यादव को करना है, मुझे नहीं करना है। और मैं पप्पू यादव के साथ हूं या नहीं तो मैं सामाजिक न्याय के साथ हूं, मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूं और उसी के लिए संघर्ष करता हूं। मतलब उन्होंने पूरी जो गेंद है वो कांग्रेस और पप्पू यादव के पाले में डाल दी। यह भी नहीं कहा कि पप्पू यादव मेरे साथ हैं, महागठबंधन में हैं, और यह भी नहीं कहा कि पप्पू यादव मेरे साथ नहीं है। यह भी बड़ी खबर है। मतलब तेजस्वी यादव पप्पू यादव को लेकर सॉफ्ट हुआ। बिल्कुल नहीं तो वे कह देते कि नहीं, वे तो कांग्रेस के सांसद हैं नहीं, वे तो निर्दलीय सांसद हैं और हमारा तो कोई गठबंधन पप्पू यादव के साथ है नहीं। जैसा कि चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि हमारा तो कभी गठबंधन रहा ही नहीं है जदयू के साथ, तो हम तो जो है जदयू के साथ हमने कभी विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं है गठबंधन में, तो हमें क्या मतलब है जदयू से, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हैं। तो वैसा ही बयान दे देते तेजस्वी यादव कि हमारा गठबंधन तो पप्पू यादव के साथ कभी रहा नहीं है, पप्पू यादव हमारे साथ रहे हैं लेकिन अब हमारे साथ हमारी पार्टी में नहीं है, उनकी पार्टी के साथ राजद का कोई गठबंधन भी नहीं है, हमारा गठबंधन तो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के वे सांसद हैं नहीं, वे तो निर्दलीय सांसद हैं, तो हमारा उनसे कैसा गठबंधन, हमारा उनसे कैसा नाता रिश्ता। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं कहा। तेजस्वी यादव ने दरवाजा खोल दिया है एक तरह से पप्पू यादव के लिए, न हाँ कहा है न ना कहा है। कहा है कि यह फैसला पप्पू यादव को करना है कि वे हमारे साथ हैं या नहीं, मुझे नहीं करना है। और जब कि आप पप्पू यादव के साथ हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं सामाजिक न्याय के साथ हूँ। मतलब दरवाजा बंद भी नहीं किया है, दरवाजा खोला भी नहीं है। अब पप्पू यादव को दरवाजा खुलवाने के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उन्होंने संकेत दे दिया है, बड़ा संकेत दे दिया है। वो संकेत ये है कि पप्पू यादव अगर महागठबंधन में आना चाहते हैं तो उनको दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। दरवाजा खटखटाना पड़ेगा मतलब उनको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी, मुझे नेता मानना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को नेता मानना पड़ेगा, तब उनकी एंट्री होगी। अब पप्पू यादव ने इसके पूरे संकेत दे दिए हैं कि वे तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए तैयार हैं। अगर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानना होता तो वे क्यों कहते कि जननायक तेजस्वी यादव। जननायक तो बिहार में एक ही हुए और बहुत संघर्ष करके हुए। कौन? कर्पूरी ठाकुर। जननायक बिहार में एक ही हुए, कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे। और मुख्यमंत्री नहीं भी पद उनके लिए छोटा है, वे उनको भारत रत्न मिल चुका है। और भारत रत्न मिले या न मिले, वे रत्न तो थे, बिहार के रत्न हैं, बड़े रत्न हैं। तो कर्पूरी ठाकुर के लिए जननायक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जननायक कर्पूरी ठाकुर। लेकिन पप्पू यादव ने जननायक शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया? तेजस्वी के लिए। और उसके बाद बड़ा बवाल मचा था, जनता दल यूनाइटेड ने मोर्चा खोल दिया था कि जननायक शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं पप्पू यादव तेजस्वी के लिए। तेजस्वी संघर्ष करके नहीं आए हैं, सोने का चम्मच चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, पिताजी की विरासत संभाल लिए हैं, नेता बन गए हैं। उन्होंने क्या संघर्ष किया है जिसके लिए उनको जननायक कहा जाए? जननायक तो उसको कहा जाता है जो सड़क पर संघर्ष करके बड़ा नेता बनता है। तो तेजस्वी यादव ने तो ऐसा कोई संघर्ष किया नहीं है, तो ये जननायक कैसे हो गए? बड़ा भारी बवाल मचा। लेकिन पप्पू यादव ने इसको वापस नहीं लिया। तो इसका मतलब साफ है कि पप्पू यादव भी सुलह चाहते हैं। इससे पहले सासाराम में जब वोटर अधिकार यात्रा की राहुल गांधी की शुरुआत हो रही थी तो लालू प्रसाद यादव भी आए थे वहाँ और पप्पू यादव भी थे। और तब पप्पू यादव को मंच पर जगह भी मिली थी। तब पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव को कार तक छोड़ने गए थे और पैर छूकर प्रणाम भी किया था, आशीर्वाद भी लिया था। और लालू प्रसाद यादव ने आशीर्वाद दे भी दिया था। तो मतलब कि सुलह सफाई की स्थिति बन रही है पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच। दोस्ती की स्थिति बन रही है, सुलह सफाई की स्थिति बन रही है। और देखिए यह जो पूरा मामला है यह किस ओर जाता है। साफ साफ जो खबर आ रही है
कि पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन पूर्णिया की किसी विधानसभा सीट से, सार्थक रंजन क्रिकेटर हैं जी। लेकिन अब कहा ऐसी चर्चा है सियासी गलियारों में कि अब सार्थक रंजन चुनाव लड़ सकते हैं इस बार विधानसभा चुनाव, जी। तो और महागठबंधन के कैंडिडेट हो सकते हैं। जी। तो ऐसे जो सियासी गलियारों में चर्चा है कि पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के कैंडिडेट पर, और पप्पू यादव के कुछ समर्थकों, एक दो समर्थकों को भी टिकट मिल सकता है महागठबंधन की ओर जी। से। मतलब पप्पू यादव और तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच जो तलखी थी, जो दूरी थी, वो खत्म होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो सुना आपने कितनी चतुराई से तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।